सो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपके एग्जाम्स के लिए। दोनों के बारे में बताऊंगी, टर्म 1 के लिए भी और टर्म 2 के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमें टाइमलाइंस दी गई हैं, टर्म 1 के लिए कहा गया है नवंबर दिसंबर और टर्म 2 के लिए कहा गया है मार्च अप्रैल। लेकिन चीज़ तो ये है ना कि एग्ज़ाम या तो नवंबर में शुरू होंगे या दिसंबर में, या मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे। तो यही पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बन जाती हैं कि एग्जाम्स हमारे नवंबर में भी शुरू हो सकते हैं या एग्जाम हमारे शुरू हो सकते हैं दिसंबर में। तो इस हिसाब से जो मंथ्स हैं हमारे पास कि किस मंथ में हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे और हमारे पास कितना टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आप किस तरह से अपनी तैयारी कीजिए अपने एग्जाम्स के लिए और आप किस तरह से अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन 1 है, या कह लीजिए हमारा केस 1, कि अगर मान लो जो एग्जाम्स हैं वो नवंबर में शुरू होते हैं, तो अभी मैं जुलाई का मंथ तो काउंट नहीं कर रही हूँ। अगर आपके एग्जाम नवंबर में स्टार्ट होते हैं तभी भी आपके पास अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 3 मंथ्स हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके एग्जाम नवंबर में शुरू हो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी टर्म 2 है, टर्म 2 कब रहेगी? मार्च में। तो अगर आपकी टर्म 2 मार्च में भी हो रही है देन ऑल्सो आपके पास जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि आपको 3 महीने ही मिलेंगे आपका मार्च का पेपर प्रिपेयर करने के लिए भी। क्योंकि अगर आपके ये एग्ज़ाम्स नवंबर में हो जाते हैं अगर आपके एग्ज़ाम्स, तो आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फेब है एंड देन आपके मार्च में एग्ज़ाम्स होंगे। अगर मान लो कि नवंबर से थोड़ा आगे दिसंबर के कुछ दिन कवर भी हो जाते हैं अगर एग्ज़ाम में, तभी भी आपके पास 2.5 महीने तो मिलेंगे ना, लेकिन फिर भी चलो इतना कम टाइम देने वाले तो नहीं है। तो मतलब आपको 3 महीने फिर भी मिलेंगे आपकी टर्म 2 को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपकी जो स्टडी स्ट्रैटेजी है वो 3 महीने के हिसाब से होनी चाहिए। अगर नवंबर में एग्जाम हो रहे हैं तभी भी आपके पास 3 मंथ्स हैं। अगर मार्च में एग्जाम्स हो गए और अगर नवंबर में एग्जाम हो गए टर्म 1 के, तो टर्म 2 मोस्ट प्रोबेबल है कि वो मार्च में ही स्टार्ट होगी और तभी भी आपको 2.5 से 3 महीने मिलेंगे। ये ज़्यादा चांसेस तो यही है कि आपको 3 महीने मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास है हमारी कंडीशन 2 कि अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं दिसंबर में, अगर बेटा आपके एग्जाम्स दिसंबर में हो रहे हैं तो भाई देखो यहाँ पे तो बोनस पॉइंट हो गया आपके लिए, आपको 4 मंथ्स मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। मतलब आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप उसमें अपनी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपका जो टर्म 1 है, अगर टर्म 1 हो रहा है दिसंबर में, तो डेफिनेटली जो टर्म 2 है वो मार्च में तो लेने वाले हैं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना ले लेंगे, क्योंकि उसका उनके पास कितना सारा प्रोसीजर रहता है ना, कि उनको अपने पेपर्स को असेस भी करना है एंड एवरीथिंग, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वैसे भी वो बच्चों को इतना कम थोड़ी ना टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम दिसंबर में हो रहे हैं टर्म 1 के, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टर्म 2 है, टर्म 2 आपकी अप्रैल में रहेगी। अगर आपकी टर्म 2 अप्रैल में रहती है तभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, 3 से लेकर 3.5 महीने हैं आपके पास आपका एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशनल है ये चीज़ कि आपके एग्जाम्स नवंबर में हो रहे हैं या दिसंबर में हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर लेकर चलना बेटा। तो मतलब आपको इस तरह से करना है कि ये पूरी टाइमलाइन अपने माइंड में बिठानी है और इस हिसाब से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई टाइमलाइन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कब हमें किस समय पर क्या चीज़ करनी है, तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले तो ये टाइमलाइंस अपने दिमाग में लेकर आओ। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 तरह के बच्चे रहते हैं, कुछ अल्फा जैसे, कुछ बीटा जैसे और कुछ गामा जैसे। अब ये भाई अल्फा का क्या केस है? अल्फा तो वो बच्चे हैं जिनका टर्म 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब टर्म 1 उनका खत्म होने पर आ गया है और वो टर्म 2 की जो तैयारी है उसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे बीटा बच्चे। बीटा कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अभी टर्म 1 जो है 30 to 40% ही कंप्लीट किया है। और गामा कैटेगरी मेरे जैसी, बिल्कुल मेरे जैसी, मैं अपनी क्लास 12th में मुझे लगता है ऐसी ही होंगी शायद से। तो मेरी कैटेगरी वाले बच्चे क्या होंगे? जिन्होंने अभी तक अपनी टर्म 1 नहीं स्टार्ट की है, उन्हें अभी अपनी टर्म 1 भी स्टार्ट करनी है। तो देखिए अब ये कैटेगरी वाइज चलेगा ना कि हमने
अपनी अब तक तैयारी कितनी की है, हमने जुलाई तक कितना कर लिया है, हम अल्फा कैटेगरी में है, बीटा बच्चों की कैटेगरी में है या फिर गामा कैटेगरी की बच्चों में है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसी हिसाब से देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए बेटा, अगर तो आप है अल्फा कैटेगरी के, अगर आप अल्फा कैटेगरी में हैं और आपका टर्म 1 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बेटा आप अपना अभी तक सिलेबस करते चलो सितंबर 15 तक। सितंबर 15 तक आप अपना सिलेबस करो अच्छे से, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो। लेकिन ये नहीं है, आप ये जल्दी मत जाना कि मुझे 15 सितंबर तक अपना पूरा ही सिलेबस खत्म कर देना है, नहीं। आप जितना भी सिलेबस कर रहे हैं 15 सितंबर तक अच्छे से कीजिए, इस तरह से कीजिए कि आपको वो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो। जल्दी मत मचाना, अच्छे से करो, सभी कंसेप्ट की क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर चलो, सो दैट कि आपको आगे जाकर भी प्रॉब्लम ना आए। 15 सितंबर तक जितना सिलेबस हो रहा है हो गया आपका, ठीक है। मान लो 70 to 80% जो है आपका सिलेबस है वो डन हो गया, 70 to 80% डन हो गया 15 सितंबर तक। अब 15 सितंबर तक जब हमारा 70 to 80% सिलेबस हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेट शीट के इंतज़ार में हैं। भाई हमें पता चले कि अब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स नवंबर में होने हैं या फिर दिसंबर में होने हैं, तो हमें ये चीज़ जो पूरी है वो डेट शीट से ही पता चलेगी। हम इसके इंतज़ार में हैं और ऑब्वियसली जो बोर्ड है 1-1.5 महीने पहले ही डेट शीट जो है वो लॉन्च कर देती होती है। तो जब हमारे हाथ में डेट शीट आ जाएगी, अगर तो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नवंबर में, अगर आपके एग्ज़ाम्स नवंबर में हो रहे हैं तभी तो आप क्या कीजिए, अपने टर्म 1 को और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। मतलब आपने 15 सितंबर तक अपना 70 to 80% सिलेबस कर लिया है, अब उसे छोड़ दो। अब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, टर्म 1 पे। यू विल फोकस ओनली ऑन टू टर्म 1। टर्म 1 के जो सभी कंसेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से कर लो, उसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ मेरे साइंस स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स है, तो ये जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव हम तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज हो। मतलब अभी तो ये हो गया ना कि आप टर्म 1 ऑलरेडी कर चुके हो, आपने टर्म 2 के भी काफ़ी हद तक जो चैप्टर्स हैं वो कर लिए हैं, आपका ऑलमोस्ट 80-85 तक जो सिलेबस है आपका डन हो चुका है। तभी आप क्या करेंगे, अभी इसके बाद आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 पे होना चाहिए। आप टर्म 1 के हर तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। हर तरह से जो क्वेश्चंस उन्हें सोचिए किस तरह से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ है जो आप लेके चलिए। आपके पास हाफ ऑफ सितंबर है, आप अपना पूरा अक्टूबर इस चीज़ पर डिवोट कीजिए, सो दैट कि जो नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं वो आपके अच्छे से हों। लेकिन मान लो अगर जो आपके एग्जाम्स हैं वो दिसंबर में है, अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं, तो अभी आप क्या कीजिए, आप अपना फुल सितंबर 30 सितंबर तक जो अपना सिलेबस है, आप अपना सिलेबस कीजिए 30 सितंबर तक। मैं फिर कह रही हूँ 30 सितंबर तक अगर आप अपना सिलेबस कर रहे हैं, फिर से जल्दी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना सारा सिलेबस ही ख़त्म करना है। जितना अच्छे से आप कर पा रहे हैं उतना अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, लेकिन एफिशिएंटली कंप्लीट करना है। सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट नहीं करना कि भाई मैंने तो अपना सारा सिलेबस कर लिया और फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक बच जाए जो भी आपको ट्रबल कर रहे हैं। अच्छे से करना है, जितना भी हो अच्छे तक करना है। अगर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, आप अपना और सिलेबस कर रहे हैं, तो आपका यहाँ तक कुल मिलाकर 85 to 90 मतलब 85 से 95% की रेंज तक फिर भी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 30 सितंबर के बाद अगर आप चाहते भी हैं 5-10 दिन और आगे लगाना, तभी भी आप लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है। इसके बाद आपके पास अक्टूबर है, आपके पास नवंबर है अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छे से आप अपनी जो टर्म 1 है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 30 सितंबर तक 95% जो सिलेबस है
वो कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन टेक एक्स्ट्रा 10 days टू कवर योर दैट 5% ऑफ द सिलेबस। जो आपका 5% सिलेबस बचता है तो आप उसको और 10 दिन लेकर कवर कर लीजिए। इसके बाद भी आपके पास अक्टूबर के 20 days और नवंबर फुल पड़ा है आपके टर्म 1 को रिवाइज करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, अब आते हैं हम हमारे बीटा कैटेगरी के बच्चों पर, जिन्होंने 30 to 40% सिलेबस है जो कर लिया है। अभी आप क्या करेंगे बेटा, आप कोशिश कीजिए कि 15 सितंबर तक आप अपना टर्म 1 जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए। आपको क्या करना है, टर्म 1 आपकी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है 15 सितंबर तक। इसके बाद आप भी क्या करेंगे, आप भी ऑब्वियसली डेट शीट का ही वेट कर रहे हैं। अब आपके लिए क्या है, अगर एग्जाम्स नवंबर में है तो आप क्योंकि अपना 15 सितंबर तक सिलेबस कर चुके होंगे, अगर मान लीजिए कुछ 5-10% बचता है तो उसे भी कंप्लीट कर लीजिए आगे के 10-15 दिनों में। और इसके बाद आप पूरा का पूरा अक्टूबर जो है अपनी टर्म 1 की रिवीजन करेंगे। अगर एग्जाम्स आपके नवंबर में है देन 15 सितंबर तक आपका जो टर्म 1 सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मान लीजिए 5-10% बचता भी है तो अपने 10-15 दिनों में कंप्लीट करके आप टर्म 1 की रिवीजन करेंगे। मतलब जो पूरा का पूरा अक्टूबर है वो आपकी रिवीजन में निकलना चाहिए, सो दैट कि जो आपके नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं टर्म 1 के, आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकें और आप पूरे कॉन्फिडेंट फील करें अपने टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। आप एग्जाम जब आपके हो भी जाते हैं तो वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपको टर्म 2 के लिए और ज़्यादा एंथुसियास्टिक बना दे और वो आपको मोटिवेट करें और पढ़ने के लिए। अब इसी में हमारी दूसरी कंडीशन की, अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं दिसंबर में, अगर आपके एग्जाम दिसंबर में होने हैं और आप 15 सितंबर तक आप अपनी टर्म 1 जो है वो कर चुके हैं, तो अभी आप क्या कोशिश करेंगे कि 30 सितंबर तक जो आप टर्म 2 है, टर्म 2 का अबाउट आप 10 to 20% जो सिलेबस है वो कर लें। 10 to 20% सिलेबस जो है आप टर्म 2 का भी कर लें। इसके बाद आपके पास टिल 2 months है आपकी टर्म 1 रिवीजन के लिए। अब आते हैं हम हमारे गामा कैटेगरी के बच्चों पर, जिन्होंने अभी टर्म 1 शुरू करना है। बेटा देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना मेहनत के काम हो जाएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बस अपनी डिटर्मिनेशन बना लो अभी कि आपको अब से ज़रूर पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब अपने आप को बूस्टअप कीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ेंगे। और आपका जो फोकस है किस पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी टर्म 1 पर। आपको अभी टर्म 2 के बारे में सोचना भी नहीं है। डोंट थिंक अबाउट टर्म 2 राइट अवे। अभी देखिए, आपका जो सिलेबस है 50% हो चुका है, आपको सारा कुछ तो करना नहीं है, 50% सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। तो अपने सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 की तरफ जो है अपना फोकस रखो। आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी जो है आपकी टर्म 1 को कवर कर सको। देखो बेटा, आप आसानी से अपनी जो टर्म 1 है आप उसे कवर कर लेंगे 3 months में। बहुत एफिशिएंट है आप लोग, मुझे पता है। अगर मुझे विश्वास है आप पर तो आपको भी होना चाहिए। आप 3 महीनों में अपनी टर्म 1 कवर कर लेंगे। तो देखिए, अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन है जुलाई के। अभी आपके पास देखिए जितना भी टाइम है, अब आप उसे वेस्ट नहीं करेंगे। चाहे 1 दिन है, चाहे 2 दिन है, अभी आप कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जुलाई के आपके लिए मैं 2-3 दिन भी ऐड करूंगी। इसके बाद आपके पास अगस्त है, देन यू हैव सितंबर, और आप लगा लीजिए अक्टूबर 15 तक। अगस्त लीजिए, सितंबर लीजिए, अक्टूबर 15 तक आप अपना कोशिश कीजिए कि आपका जो टर्म 1 है वो कवर हो जाए। टर्म 1 को कवर करने की कोशिश कीजिए और आपको ये करना ही होगा।
डिटर्मिनेशन बना लीजिए, आप कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमारे जल्दी जल्दी कवर होने वाले भी हैं, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं जो आसानी से कवर हो जाएंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की ही बात करूं तो केमिस्ट्री में आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है, आसानी से कवर होगा। इस तरह से अगर आप अपनी डिटर्मिनेशन बनाते हैं ना तो आप कवर कर सकते हैं डेफिनेटली। आपके पास ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 15 तक आपको आपका टर्म 1 कवर करना ही करना है। मैं भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी, लेकिन तब तक जो पुराना कंटेंट डला हुआ है आप उससे तो यूटिलाइज कीजिए, उससे यूटिलाइज करके तो आगे बढ़िए। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिलेबस है आप लोगों के पास, आप लोग जान ही चुके हैं, आप सबने देखा होगा कि आपका रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, बस डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो बेटा पुराना कंटेंट यूज़ कर लो, जब तक पुराना कंटेंट यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाओ, लेकिन शुरू करो फ्रॉम द डे, आज से ही शुरू करो काम करना। और मैं डेफिनेटली आपके लिए नया कंटेंट लेके आऊँगी, नए वीडियोस लेके आऊँगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, सो दैट आप कभी भी डीमोटिवेटेड फील ना करें, कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि अब ये भैया हम कैसे करेंगे, टर्म 1 तो मुसीबत बनती जा रही है, आपको ऐसा नहीं लगने देंगे। बट मुझे भी आपके लिए सब कुछ सोचने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लान बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम को तो यूटिलाइज कर लो, जो पुराना कंटेंट डला हुआ है तब तक उसी को यूटिलाइज करो, उसी को करके आप अपना कुछ चैप्टर तो निकाल लो। टाइम मत वेस्ट करना, अब बस ये चीज़ पकड़ लो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ। अभी आप अफोर्ड नहीं करते हो टाइम वेस्ट करना, सीधी सी बात मैं बोल रही हूँ, कड़वी लगे चाहे, पर ये बात सच्ची है। अभी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अक्टूबर 15 तक आपने अपना टर्म 1 का सिलेबस कर लिया, वेरी गुड। आपका जब टर्म 1 का सिलेबस हो जाता है अक्टूबर 15 तक, देन आपने उसको इतना एफिशिएंटली करना है कि जो आपके पास रिमेनिंग पीरियड है, जो रिमेनिंग पीरियड है, जैसे कि आपके पास अभी भी 15 डेज बचते हैं अक्टूबर के, देन इसके बाद आपके पास फ्यू डेज हो सकता है नवंबर के भी हों। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि जितना सिलेबस पड़ा है वो सारा का सारा सिलेबस आप रिवाइज कर सकें। बेटा डोंट वरी अबाउट द टर्म 2 एट दिस पॉइंट, पहले टर्म 1 अच्छे से क्रैक कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। एक बार आपकी टर्म 1 अच्छे से निकल गई और टर्म 2 के लिए तो आप कॉन्फिडेंट हो गए ही फिर, क्योंकि आपकी टर्म 1 अच्छी निकली हुई है। तो खुद सोच के देखो, अगर आप 3-3.5 महीने में टर्म 1 प्रिपेयर कर सकते हो तो वही 3 महीने में आप टर्म 2 क्यों नहीं कर सकते, आप टर्म 2 भी क्रैक कर सकते हो। लेकिन अभी आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, टर्म 1 पर। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आज से मैं कहती हूँ अभी से शुरू करो, कोई ना कोई जो चैप्टर है अपना निकाल दो और यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील हैप्पी। एंड गिव मी सम टाइम, अभी मैं आपको पूरा फिर स्केड्यूल बताती हूँ, आपके साथ स्केड्यूल शेयर करूँगी। विद इन 2 to 3 डेज मुझे स्ट्रैटेजाइज करने दो, मुझे एक पूरा कंटेंट रेडी करने दो, मैं आपके लिए पूरा स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। आप किस तरह से अपने किस यूनिट को कितना टाइम दें और आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो मतलब मैं कह रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का वो सितंबर ख़त्म होते होते ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको ये अक्टूबर 15 तक की भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि अगस्त और सितंबर में आपका टर्म 1 निकल जाए और आपके पास पूरा अक्टूबर बचे आपके रिवीजन के लिए। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बट यू हैव टू फॉलो। आपको अभी यहाँ पर रेस्ट नहीं करना है। तो जो भी टीचर्स आपके नोन में हैं आप उनकी हेल्प ले लो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, बट यू हैव टू डू इट बेटा, यू हैव टू डू इट। सो ये था आपका पूरा, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बेटा स्टे मोटिवेटेड, सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी से आपको मिलूंगी नई वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से अपने सिलेबस को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करो सो दैट आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें और बिल्कुल भी डरे नहीं एग्ज़ाम से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे बेटा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बाद, सो दैट कि वो भी मोटिवेटेड हो
आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए। ओके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।